ले। कम साहब कैसे हैं आप? आपकी भी हमने सुना होगा 10,000 से ज़्यादा पुष्प ये छोटे नुस्खा लगा इसमें। श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टारेः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आयाः पृथिव्यां पयो ओषधि गोपयो धिर्यन्तरिक्षे पायोधाः पायस्वतीः नादीशाः सन्तु मह्यं विष्णो ऊर्जा के साथ तालियां बजाइए। जय सिया राम। मैं सर्वप्रथम बहुत आनंदित हूँ। कोई बात प्रारंभ करूँ उसके पहले अपने आनंद का यानी अपने खुशी का, अपनी प्रसन्नता का आपको परिचय दे रहा हूँ। मुझे संन्यास लेके बहुत वर्ष हो गया। आज मुझे वो अपना पुराना कॉलेज का समय याद आ रहा है। हम ऐसे ही बैठा करते थे और ऐसे ही शोर मचाया करते थे। अभी जब मैंने सुना कि छात्रों को शांत कर दिया जाए तो मुझे लगा ये कैसे संभव होगा।
ये तो हमने भी कभी नहीं किया। तो खैर, आप सब बहुत दिव्य लग रहे हैं। तो अब मैं प्रारंभ करता हूं। अपनी वो प्रसन्नता मेरे से रोकी नहीं गई, इसलिए मैंने बिना औपचारिकता के ये बात कह दी। आज ये दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का एक सोपान जिसमें मुझे आने का अवसर लगा। यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा भावना पांडे जी, आपका आग्रह और आपने जिस तरह कहा, तो मुझे लगा कि भारत के विकास के नए योद्धाओं से मिलने का अवसर लग रहा है। ये तो अपने आप में सौभाग्य की बात है, इसे छोड़ा कैसे जा सकता है। तो मैंने आज के अपने 5 कार्यक्रम कैंसिल किए। हमने कहा यहाँ जाना तो बहुत आवश्यक है, यहाँ मैं जरूर जाना चाहता हूँ। मंच पर हमारे समकक्ष प्रोफेसर DS चौहान साहब, आपसे आज ही परिचय हुआ, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है, मुझे लगता है कि आपको बहुत परिचय, आप सब परिचित हैं आपसे। मैं आज ही परिचित हुआ। आपका व्यक्तित्व बहुत उजागर है और आपने तमाम काम किए हैं, खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में और देश के संवर्धन के क्षेत्र में। तो मैं बहुत आनंदित हुआ आज आपसे मिलकर। हमारे साथ मंच पर है, मैं बहुत आशीष देता हूँ। श्याम जाजू जी और दिल्ली के मेयर साहब और आने वाले हमारे बहुत अच्छे लाडले मनोज तिवारी जी, ये बहुत वर्षों से मुझे स्नेह करते हैं, मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। और इस विद्यालय, इस कॉलेज के, इस विद्या के मंदिर के तमाम अध्यापक, अध्यापिकाएं और जो भी इस प्रबंधन में लगे हैं, उन सबको मैं बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आयोजनों में धर्म को, ऐसे आयोजनों में भारत के दर्शन को और ऐसे आयोजनों में सनातन को और संस्कृति को सम्मिलित किया। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। खास तौर से यहाँ विद्यार्थी, छात्र और छात्राएं, ये काल, ये समय अपने आप में बहुत आनंददायक होता है। ये इस एज में, इस आयु में जोश बहुत सारा होता है। इस उम्र में कुछ सामान्य बातें समझ नहीं आती। आज मैं आपको सिर्फ 2 बातें कहने आया हूं। मुझे लगता है कि अगर आप लोग इस बात को समझेंगे तो मुझे बहुत आनंद होगा। अच्छा, वो 2 बातें कहना इसलिए चाहता हूं कि हमारा भारत समूचे विश्व में प्रथम अर्थव्यवस्था बने, ऐसी तमाम बातें हो रही। विकसित भारत 2047 हो, भारत विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था के सोपान पर आए, ऐसा मानस हम सबका है। उसका बड़ा कारण ये कि आपने कभी भी अमेरिका माता न सुना होगा। आपने सुना है कभी अमेरिका माता? अच्छा, नवयुवक बच्चे हैं और उसके बाद भी इतना आवाज कम है। आप पता, वो जो रील देखते हो उसमें पता 10-10 घंटे, मैंने लोगों के मोबाइल में चेक किया है, 10-10 घंटे स्क्रीन टाइम है। तुम भारत का भविष्य हो, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंटेंशन तुम्हारा चाहिए तो जरूर। भारत का विकास कैसे होगा? जब युवा बच्चे जागृत होंगे। भारत का वैभव कैसे बढ़ेगा? जब आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान और आप निकल कर बाहर आएंगे। आप लोगों में से ही कल कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई उद्योगपति, कोई सेना में, कोई सेवा में और कोई किसी प्रमुख व्यवस्थाओं में होगा। तो मैं 2 बातें आपसे कहना चाह रहा हूं, एक मति और एक गति। मति मतलब तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि, और गति मतलब तुम्हारी स्पीड। तुम्हारा चलना, तुम्हारी जो स्पीड है वो तो परमात्मा ने तुम्हें आयु में दी हुई है, और जो मति है वो शिक्षा देती है, वो ज्ञान देता है। विद्या इसलिए आवश्यक है, आज हर घर घर में जागरण है कि विद्या पढ़ना चाहिए, पढ़ाई जरूरी है।
पढ़ाई करके हम बहुत बड़े बनेंगे, हम धनवान होंगे, हम श्रेष्ठ होंगे, हम अपने माँ बाप की सेवा कर सकेंगे, हम अपने कुल खानदान का नाम रोशन कर सकेंगे, हम अपने क्षेत्र का, हम अपने जिले का, हम अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे? मैं कल भी कहीं कह रहा था, 2 हाथ पैर का व्यक्ति एक भीख मांग रहा है और एक दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, और दोनों के पास 2 ही हाथ हैं और 2 ही पैर हैं। वो जो 2 हाथ पैर का व्यक्ति है वही कुछ सामान्य काम कर रहा है, और वही 2 हाथ पैर का व्यक्ति बड़े श्रेष्ठ जगह में बैठा है। ये विचार इस विद्यालय को देकर जा रहा हूं, इस बात पर ही गति और मति पर बात करना चाह रहा हूं। तुम्हारा मानस अगर बड़ा होगा, तुम्हारे विचार अगर बड़े होंगे। मैंने कॉलेज में घुसते हुए, प्रवेश करते हुए देखा, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं, छोटी छोटी वो नई कलियां खिल रही हैं, नई सोच, नया विकास, नया तरंग और नई क्रांति दिख रही है। ये सब में अगर हो, ये विचार की ही बात में तो मति है। शिक्षा केवल किताब में नहीं लिखी होती, शिक्षा केवल कुछ घोलकर पिलाने की वस्तु का नाम नहीं है, शिक्षा विद्यालय जाना भी नहीं है। शिक्षा तुम्हारे ज्ञान की बढ़ोतरी और तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि का नाम है। तुम्हारी मति में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी सोच में वो काबिलियत आ जाए, तुम्हारी सोच में वो क्षमता, वो सामर्थ्य आ जाए कि तुम देश के लिए कुछ कर सको। सबसे पहले तो जहां आपका जन्म हुआ, आपके माँ बाप ने, आपके माता पिता ने, जिन्होंने आपको यहाँ पढ़ने भेजा, पहले तो उनके लिए कुछ करें। अपने कुल खानदान के लिए, अपने माँ बाप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उनको सारी सुविधाएं देने के लिए आप कुछ करें। ये विचार आपके मन में आए। अपने कुल के बाद फिर अपने क्षेत्र के विकास के लिए, फिर अपने एक प्रदेश के विकास के लिए, और फिर अपने देश के विकास के लिए। हाँ, ये सब आपके मति में प्रवेश हो जाए, इसी का नाम शिक्षा है। हम सब संस्कृत में पढ़ते थे, विद्या ददाति विनयम और विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनाप्नोति धना धनम तथा सुखम। विद्या से विनम्रता आती है। विद्या से तुम ये सीखते हो हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कितना करना है। तुमने कितना सीखा है ये तुम्हारा परिचय बताता है। तुम कैसे बैठते हो, तुम कैसे बातचीत करते हो, तुम कैसे किसी बात का स्वागत करते हो, तुम किसी बात को कैसे सुनते हो और तुम कैसे किसी बात को ग्रहण करते हो, ये तुम्हारी शिक्षा बताती है। तुम कितने शिक्षित हो, तुम्हारा ज्ञान कितना है और तुमने कितना ग्रहण किया है, तुम्हारी पात्रता कितनी है, ये मति बताती है। उसी मति की वृद्धि के लिए आप इस मंदिर में, विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आपका सब कुछ खर्च हो जाएगा। अभी एक साल बढ़ रहा है। आप हर साल ये फेस्ट करते हैं, हर साल ये उत्सव मनाते हैं। एक वर्ष आपके हाथ से जा रहा है, समय आपसे व्यतीत हो रहा है, शनै शनै, धीरे धीरे। आपको इस बात को समझना होगा कि आपका सब कुछ खर्च हो जाएगा, लेकिन जो आपने पढ़ लिया, जो आपने ग्रहण कर लिया, जो आपने अपने अंदर डाल लिया, ये कभी भी किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होगा। हाँ, न चौर्यहारम न तराज राज्यम न भ्रात भाज्यम और न भारकारी। ये तो ना तो इसमें कोई वजन है, ना तो तुम्हारा भाई बहन से बांट सकता है, और ना तो इसको चोर चुरा सकता है, और ना तो राजा छीन सकता है। इस पर टैक्स नहीं लगता कि तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, अपनी पढ़ाई का थोड़ा टैक्स इधर दे जाओ। अपनी पढ़ाई आपने इंटर कर लिया, अब एक काम करो, आपने जो हाई स्कूल किया था उसका थोड़ा टैक्स निकाल कर दे दो। इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। तो ना तो राजा छीन सकता है और ना तो भाव है, ना तो इसमें कोई वजन है। और प्रेक्ते वर्धति एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये जितना आप खर्च करोगे, आप जितना इस पर ध्यान दोगे, आप जितना इसको और ग्रहण करोगे, आप और ज्यादा बलशाली बनोगे और ज्यादा ताकतवर बनोगे। तो बच्चों, बस एक ही बात, अपनी मति में क्रांति लाओ, अपनी मति में
विचारों को डेवलप करो। ये रील जो है ना वो तुम्हें रियल नहीं रहने देती, ये मोबाइल ना तुमको कहीं रहने नहीं देता, ये मोबाइल तुमको कुछ करने नहीं देता। मोबाइल तुमको इसलिए मिला था कि तुम कुछ खास काम कर सकते, तुम तो मोबाइल में बैठकर अपना समय बर्बाद करते हो। तो बच्चों, अपनी मति और अपनी गति स्पीड जितनी तुम रखना चाहते हो, उस स्पीड के लिए तुम्हारी मति उतनी अनुकूल होनी चाहिए। तो मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आप सब खूब श्रेष्ठ हो, आपकी मति और आपकी गति दोनों बहुत अच्छी हो। आप विकसित भारत के योद्धा हैं, आप नए भारत की नई क्रांति है। भारत के विकास में आप सब ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही इसके प्रणेता हैं। तो मैं खूब आशीर्वाद देता हूँ, आप खूब बड़े हो, खूब श्रेष्ठ हो, खूब बेहतर हो। इस कॉलेज को, यहाँ के पढ़ने वालों को, पढ़ाने वाले को, इस पूरी के पूरे विचार को बनाने वाले को मैं सबको खूब आशीर्वाद देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपके सब मनोरथ सिद्ध हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो। अंत में एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर हूँ। आजकल मैं रिश्तों को ठीक करने पर काम कर रहा हूँ। जिनका दिल किसी के लिए धड़कता है, मैं आजकल उनके लिए काम करने लगा हूँ। इसलिए युवाओं, जो ये लोग युवा है ना, वो सब मुझे ज़्यादा सर्च करते हैं। आजकल 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे, तो तुम ढूंढना शुरू करना, कहीं ना कहीं तुम्हारे मतलब पर मिलूंगा मैं। अब देखो सबके मोबाइल धीरे धीरे नीचे होने लग गए। मतलब की बात करो तो सबको अच्छा लगता है। फिर कभी अवसर लगेगा तो मैं थोड़ी लंबी बातचीत करूंगा और तुम्हारे मतलब की बात करूंगा। आपको औपचारिकता थी, यही कहना था जो कहा। अगली बार तुम्हारे मतलब की बात करूंगा। मैं कई विश्वविद्यालय का प्रो चांसलर हूँ, मैं 400 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का, सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स की चयन का स्थापक हूँ, संस्थापक हूँ, और तुम्हारे जैसे बहुत सारे तमाम बच्चों का मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे अवसर देना, और मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं तमाम काम छोड़कर आया हूँ। तो तुम खूब खुश रहो, बेहतर रहो। दोनों हाथ उठाकर बोलो जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। किसी भी देश में जब गुलामी होती है तो सब प्रकार के नेताओं का आगमन होता है। कोई समाज के सुधार में, कोई राष्ट्र के आवाज बुलंद करने में, कोई जो है जिसने हमें गुलाम बनाया उसको समाप्त करने में। लेकिन देश के लिए जीना बहुत आवश्यक है, और ये जीवन हमको मिलता है जब हम सब साथ मिलकर काम करते हैं। और इस अवसर पे हमारे बड़े प्रिय आदरणीय स्वामी जी, जगत गुरु स्वामी श्री सतीश आचार्य जी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम इनसे पहले भी कई बार मिले हैं, उनको देखे तो बड़ा अच्छा लगा। वैसे भी जब कॉलेज में सनातन का सिंहासन लगा हो तो अच्छा ही लगता है दोस्तों, बहुत प्यारा लगता है। बस